5 things you should know about the upcoming Chief Justice of India, संजीव खन्ना, और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के साथ उनका क्या रिलेशन है। 10 नवंबर को करंट CJI D.Y चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे और 11 नवंबर के दिन जस्टिस खन्ना नए CJI की ओथ लेंगे। अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए करंट CJI प्रेसिडेंट को एक नाम रेकमेंड करते हैं, जिसके बाद उनकी ओथ और अपॉइंटमेंट की जाती है। जस्टिस खन्ना का टेन्योर सिर्फ 6 महीने का रहेगा, क्योंकि 15 मई 2025 को वो भी रिटायर हो जाएंगे। He will serve as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ एजुकेशन के बाद उन्होंने 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एज एन एडवोकेट एनरोल किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस के बाद उन्हें 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एज एन एडिशनल जज अपॉइंट किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने 14 साल बिताए, where he specialized in fields like constitutional law, taxation, arbitration and environmental law। जनवरी 2019 में he was elevated to the Supreme Court, जहां उन्होंने numerous significant judgments दिए और different benches का हिस्सा भी रहे। इस केस में उन्होंने बेंच को लीड किया और वीवीपैट की 100% वेरिफिकेशन की प्ली को रिजेक्ट कर दिया और इलेक्शन कमीशन के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सेफगार्ड्स को ऊपर रखा। इस केस के 5 जज बेंच का हिस्सा होते हुए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इस सिग्निफिकेंट केस में उन्होंने एक कॉन्करिंग ओपिनियन देते हुए एब्रोगेशन को सही ठहराया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देने वाले भी जस्टिस खन्ना थे। हम कह सकते हैं कि वकालत इनके खून में थी, क्योंकि उनके पिता लेट जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे। जस्टिस खन्ना इज ऑल्सो द नेफ्यू ऑफ द लेट जस्टिस हंसराज खन्ना। यहीं से निकल के आता है इनका कनेक्शन विद इमरजेंसी ऑफ 1975। 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय लगी इमरजेंसी के दौरान एक कंट्रोवर्शियल हेबियस कॉर्पस केस में बनी 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जस्टिस हंसराज खन्ना इकलौते थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेते हुए उन्होंने जनता के फंडामेंटल राइट्स को बचाने की कोशिश की।